वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। भजन्ते मां, भक्ति में सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो कल हमने आर्त का वर्णन सुना, आज हम बाकी 3 देखेंगे। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी अभी वर्णन शुरू कर रहे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ है आइडल क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे कुछ लोग आते हैं संपर्क में, वो इसलिए नहीं आते कि उनको भगवत भक्ति पालन करनी है, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको जिज्ञासा हो रही है कि हरे कृष्ण वाले ये धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, और ये सिर्फ कृष्ण को ही क्यों वर्शिप करते हैं, और इनका पैसा किधर जाता है, और इनके गुरु को कौन है, कहाँ ओरिजिनेट हुए ये लोग ऐसे दंडवत क्यों डालते हैं। तो देख रहे हो, ये जनरली ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत ऐसे, मेरे और भगवान के संबंध को कैसे मैं उजागर करूं, इस मामले में एकदम सीरियस ऐसे प्रश्न नहीं है। ये ऐसे प्रश्न है कि मुझे कुछ जानना है इनके बारे में। इनको कहते हैं जिज्ञासु। जो सीरियस लोग हैं उनको क्या कहते हैं, ज्ञानी। तो जिज्ञासु और ज्ञानी में फर्क है। तो ज्यादातर लोग सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं। मेहनत करो, पैसा कमाओ, भोग करो, इसको क्या कहते हैं, सकाम कर्म। और वो संकट आता है तो भगवान के पास आते हैं, कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, विपत्ति में वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। ये हमने आर्तों का देखा था। जो बिल्कुल हताश है वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जिज्ञासा करने की प्रयास करते हैं। इस प्रकार शुष्क चिंतक, ड्राई स्पेकुलेटर्स, कभी कभी ज्ञान के क्षेत्र में हताश हो जाते हैं। तो जिज्ञासु जो है वो कर्म के क्षेत्र में हताश हो गया था, और ज्ञान के क्षेत्र में जो हताश हो जाता है वो ज्ञानी बनता है। वो सही में शुद्ध भक्तों का संग करके भक्ति तत्व सीखने के लिए जिज्ञासा करने लगता है। तो जो लोग कभी कभी ऐसे आइडल क्वेश्चंस पूछते हैं, हमको हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती। जैसे कभी कभी ट्रेन में हम जाते हैं तो लोग बैठ जाते हैं आके सामने, महाराज जी बताइए कहाँ से है आप, क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका संस्था को पैसा किधर से आता है, आपका ये ट्रैवल कौन स्पॉन्सर करता है, फिर आपके इधर कितने लोग हैं, आपके कितने केंद्र हैं। और ये डिटेल में हमको क्या लगता है कि बहुत ही कुछ क्यूरियस आदमी है ये आध्यात्मिक जीवन के लिए, तो हम भी उत्साह से एकदम समय देते हैं उनको। और उसके एंड में हम बोलते हैं कि ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको कि भगवान नाम का जप करना चाहिए, ये लो एक भगवद गीता खरीद लो, ध्यान से घर में जाके पढ़ो। बोले स्वामी जी हम तो बड़े पापी लोग हैं, हम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, इतने पाप किए हैं। या फिर कहते हैं कि आज की जिज्ञासा शांति हो गई हमारी आपके बारे में जो जाना। एक बार ऐसे हुआ कि मैंने किसी को बहुत समय दिया ट्रेन में, और उसके एंड में जब मैंने उसको बोला कि ये स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कुछ सीरियसली फॉलो करो, तो उसने बोला कि ये सब हम करते ही नहीं कुछ। तो मैंने बोला अरे तो इतना समय लिया तूने मेरा जिज्ञासा करते करते, कुछ तो फॉलो कर। तो बोलता है नहीं हम इसके ये सब मानते ही नहीं कुछ। मैंने बोला ठीक है, प्रश्न करो तुम, क्या नहीं मानते तुम, मैं बताता हूँ, तुमको कन्विक्शन आ जाएगा कि स्पिरिचुअल लाइफ सही है। तो उसने बोला देखो स्वामी जी, हमारे क्या ना समय थोड़ा कम व्यस्त हो रहा था, तो हमने सोचा कि कुछ टाइम पास चाहिए हमको, इसलिए हम लोग गप्पे मारने के लिए आए थे आपके साथ। ट्रेन में भी समय कैसे बिताए ना लोग, तुम्हें कुठल्या गाँव नाले कुठं चालले, ऐसा टाइप का वो जिज्ञासा था। अभी वो सब हो गया, हम जा रहे हैं, अभी उठ के चले गए वो।
और मैं इतना खुद को कोस रहा था इनको समय देने के लिए। मैंने बोला कितना समय बर्बाद हुआ इसके साथ। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ट्रेन में जब जाते हो तो मैं तब से एक नया ये सिस्टम चालू किया। मैं जाते ही पहले स्वर्गलोक में जाके बैठ जाता था, अपर बर्थ ट्रेन का। वहाँ जो मरते लोग की घटनाएं हैं उसका ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता। चाय 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 बहुत कुछ चल रहा है नीचे लोग आ रहे जा रहे। और उसके बाद मैं पहले अपना पूरा पढ़ाई पूरा कर लेता था, जो मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग रहता था। कुछ स्टडी करना है, शास्त्रों का अध्ययन, कुछ सुनना है, प्रवचन जब पूरा करना है, थोड़ी नींद लेनी है, जो मेरे को लगता था पूरा सब खत्म कर रहा था। फिर उसके बाद देखता था नीचे कौन लोग है ये इनको प्रचार करना है नहीं करना है। उसमें से कुछ लोग तब तक क्यूरियस हो जाते थे, ये लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, पूछने के लिए। फिर नीचे आता था स्वर्गलोक से मर्त्यलोक में फिर प्रश्नोत्तर भी करता था, लेकिन प्रश्नोत्तर करते समय थोड़ा परिचय होने के बाद मैं तुरंत उनके हाथ में पुस्तक पकड़ा देता था। उनको बोलता था थोड़ा एक 5 मिनट बैठ के ना आप ये पुस्तक पढ़िए, और ये पुस्तक पढ़ने के बाद आपको कुछ जिज्ञासा आएगी तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तो सबके हाथ में एक एक बुक थमा देता था। तो लोग क्यूरियोसिटी के कारण देख लेते हैं, उनको समय है ना टाइम पास करने के लिए, तो कुछ लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट तक क्वेश्चन आंसर करता था, जिसको जो प्रश्न पूछना है पूछ सकता है। उसके बाद बोलता था कि आपको ये पुस्तक घर ले जानी है, खरीद लो मेरे से। तो कुछ लोग लेते थे, कुछ लोग नहीं लेते थे। फिर सबके हाथ में माला देता था। नेक्स्ट फिर मतलब मैं आपको एक मेडिटेशन टेक्निक सिखा रहा हूँ, ये सीखोगे तो स्वस्थ शरीर, तनाव मुक्त मन, तीक्ष्ण बुद्धि, आनंदी आत्मा प्राप्त होगी आपको। फिर सबसे जप करवाता था। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, डोंट बॉदर। जप करने के बाद माला पूछता था आपको नियमित रूप से जप करना है, अब इसे भी घर ले जा सकते हैं। तो कुछ लोग लेते थे, कुछ लोग नहीं लेते, वापस देते थे। फिर उसके अंदर से वाइंड अप करके ऊपर चला जाता था, वापस अपना रीडिंग हियरिंग चैंटिंग शुरू कर देता था। तो ये सिस्टम इतना अच्छा काम करता था कि एक भी 1 मिनट वेस्ट नहीं होता था इसमें। यू आर लाइक अल्ट्रा फोकस्ड विद आउटकम। तो और कभी कभी कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते थे उसमें, वो सही में इंटरेस्ट लेते थे, पूछते थे प्रश्न। निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है, तो वो ज्ञानी बन जाता है। पहले वो ब्रह्म के पीछे पड़ा था, परमात्मा रूप के पीछे पड़ा था, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति करके उसे भगवान का साकार रूप अच्छा लगने लगता है, और फिर वो ज्ञानी जो है वो भक्त बनने के लिए उन्मुख हो जाता है। तो यह है जिज्ञासु और ज्ञानी में अंतर। जिज्ञासु था वो ज्यादातर सकाम कर्म में ही लगा था, और कभी कभी उसको आइडल क्यूरियोसिटी बोलते हैं उसको, ऐसे ही व्यर्थ की जिज्ञासा करने के लिए प्रश्न आते थे मन में, तो उसकी शांति करने के लिए वो आता था। ज्ञानी जो है वो सीरियसली ब्रह्म या परमात्मा के पीछे पड़ा हुआ था, और अभी वो भक्तों की संगति प्राप्त करके शुद्ध भक्ति सीखना चाह रहा है। तो ज्ञानी में और जिज्ञासु में ऐसा फर्क है। तो शास्त्रों में जो जिज्ञासु है उनमें आता है वर्णन शौनकादि ऋषियों का। उन्होंने उनमें से जो अलग अलग ऋषि थे जो सुत गोस्वामी से श्रवण कर रहे थे, वे हर एक टाइप के थे। कोई ब्रह्मवादी थे, कोई परमात्मावादी थे, कोई विराट रूप की उपासना करते थे। लेकिन शौनक ऋषि ने प्रश्न ही ऐसे पूछे कि वो प्रश्नों के जवाब में जो बोल रहे हैं सुत गोस्वामी, वो उत्तर सुनते 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 हाँ ये बाकी लोग भी भक्ति की तरफ उन्मुख हो गए, क्योंकि पहले से वो ज्ञानी थे। तो ये उदाहरण आता है जिज्ञासु। और जो ज्ञानी का उदाहरण लेना है तो वो है सुखदेव गोस्वामी स्वयं। सुखदेव गोस्वामी या चतुष कुमार जो है वो पहले से ब्रह्मवादी थे। जैसे ही गर्भ से जन्म लिए सुखदेव गोस्वामी, पहले तो जन्म ही नहीं ले रहे थे, 16 साल तक माता जी गर्भ में रहे, क्योंकि मुझे माया में नहीं फंसना। गर्भ में भगवान का स्मरण, ब्रह्म का ध्यान बहुत तीव्र हो सकता है, बाहर निकलूंगा तो कैसे होगा। तो भगवान ने आश्वस्त किया आकर खुद कि आप माया में नहीं फंसोगे। तो वे बाहर आए और सीधा जंगल की ओर चलने लगे। व्यासदेव और उनकी पत्नी बड़े परेशान है, बच्चे ने कुछ वात्सल्य प्रेम दिखाया नहीं, चलने लगा है, ये तो विरक्त हो गया। तो उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या किया, श्रीमद् भागवतम सुनाने का आयोजन किया। और तब सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत सुनी तो जो ब्रह्मज्ञानी थे वो कौन बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। ऐसे ही चतुष कुमार थे, उनका इतना पहुंच था, वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंच गए ब्रह्म ज्योति में विचरण करते करते। और उन्होंने इच्छा व्यक्त की अंदर प्रवेश करके देखना है हमको क्या है ये जगह, लेकिन जय विजय ने रोक दिया। बोला ये सीरियस जगह है, वैकुंठ है, सीरियस प्लेस है, छोटे बच्चे जो नंगे पुंगे आए हैं, यू नो, तो अलाउड नहीं है यहाँ पे, इट्स नॉट सम डिज्नीलैंड टू प्ले अराउंड। तो उनको गुस्सा आ गया, तुम भेद करते हो शरीर के आधार पर, ये छोटा है, बड़ा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, शरीर देख के तय करते हो तुम। तो कर्ज किया उनको।
तो जैसे ही कर्ज किया तो भगवान विष्णु जानते थे कि क्या हो रहा है डोर पे अपने ही दरवाजे, तो दौड़ के लक्ष्मी जी भी तो साथ में लेके आए और अपने चरणों की सुगंध जो है तुलसी दल की वो आगे भेज दिया। जैसे ही भगवान के आने से पहले वो सुगंध प्रवेश किया चतुष्कुमार के नॉस्ट्रिल्स में, नासिका में, उनका सारा फाउंडेशन जो था ब्रह्म ज्ञान का वो हिल गया, संशोभम अक्षर जुषाम। तो वो सोचने लगे अरे ये क्या अद्भुत अनुभव हमें हो रहा है, अभी क्या आने वाला है हमारे सामने समक्ष। तो साक्षात पर ब्रह्म भगवान नारायण आके सामने खड़े हो गए। उनको देख के तो चतुष्कुमार एकदम आश्चर्यचकित रह गए, ओ ये परम सत्य का ये साकार स्वरूप ऐसा है, इतना सुंदर। दंडवत प्रणाम किए, लक्ष्मी जी को प्रणाम किए, क्योंकि लेडी देख के ना ब्रह्मचारी थोड़े सोबर बन जाते हैं, टीचर के सामने उधम मचा रहते हो उल्टा सुल्टा कभी नहीं, लेकिन कोई स्त्री आ जाती है तो बोलते अभी आता ही है ओम शांति तो लक्ष्मी को साथ में लेके आए थे भगवान, तो प्रणाम किए। फिर भगवान बड़े ऐसे शब्द बोलने लगे, ऐसा लग रहा था मानो उनको बहुत आदर दे रहे, लेकिन दूसरा लग रहा था कि उनको बहुत डांट भी रहे हो चतुष्कुमार को। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कर क्या रहे एग्जैक्टली, स्तुति कर रहे कि डांट रहे हमारी। भगवान ने कहा कि मेरे सेवकों ने जो अपराध किया आपके प्रति उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, और ये जो मेरे पार्षद है मेरे अंग के जैसे हैं, जैसे हाथ होते हैं मेरे कोई, तो इन्होंने जो अपराध किया है इसके लिए आप चाहे तो मेरे हाथ काट सकते हो, लेकिन मैं ब्राह्मणों के प्रति अपराध नहीं करना चाहता, और ये मेरे नित्य पार्षद होने के कारण इनकी गलती मेरी गलती है। तो इसका मतलब क्या है, भगवान नंद सुनंद को अपना मान रहे हैं और चतुष्कुमार को बैर मान रहे हैं, है कि नहीं। तुम बाहर के लोग हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये सब कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लोग हैं तो वो चतुष्कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली हमारे साथ। तो भगवान कहते कि मेरी इच्छा थी कि मुझे जाके वीर रस का अनुभव करना था, तो इसलिए आपने जो कर्ज किया है, ये लोग जब असुर बनेंगे तो मैं भी जाऊंगा धरातल पर अवतार लेते हुए और इनके साथ वीर रस का आदान प्रदान करूंगा। तो उन्होंने रिकंसाइल कर दिया सिचुएशन, लेकिन वो जो इंटरेक्शन था भगवान के साथ वो क्या हो गया, वो चतुष्कुमार उसमें शुद्ध भक्त बन गए। वो भी ज्ञानी थे पहले, ब्रह्मवादी थे, लेकिन अभी शुद्ध भक्त बन गए। तो यह है ज्ञानी का उदाहरण। तो अभी चौथे बचे हैं, वो कौन है, अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब उनको कोई ना कोई अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब थिंग दैट दे वैल्यू। जैसे ध्रुव महाराज को क्या पैसे चाहिए थे, नहीं, उनको अढ़ल पद चाहिए था, ऐसा पदवी जहां से मुझे कोई किक आउट नहीं कर सकता, ऐसा स्थिति चाहिए, उसको कहते हैं अर्थ अर्थी। तो शास्त्रों में जो उदाहरण है वो ध्रुव महाराज का है। ऐसे ही जगत में बहुत सारे लोग भगवान के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनके मन में कुछ है, उसकी प्राप्ति के लिए करते हैं। हाँ, जैसे प्रज्ञानानंद है चेस चैंपियन, वो उनके देवी की आराधना करते हैं कोई विशेष, उसके मंत्र का जाप करते हैं। रामानुजन करके थे हमारे मैथमेटिशियन, वो भी बहुत अच्छे अर्चक थे, नारायण भगवान की आराधना करते थे। मैथमेटिकल फॉर्मूला उनको ऐसे हृदय से आता था सब। और हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा, हाँ, जब वो कोई विश्व चषक जीत जाते हैं, वर्ल्ड कप, तो क्या करते हैं, ऊपर देख के सब लोग अपना सैल्यूट मारते हैं, अलग अलग अपने बैट को दिखाते हैं भगवान को, थैंक यू वेरी मच देखा आपने। तो ये दिखाता है कि वो पहले से वो बैकग्राउंड में प्रे कर रहा था, वो अर्थ अर्थी, दे वांटेड इट। और जब मिल गया तो उनको समझ में आया कि ये भगवान की देन नहीं है, सिर्फ मेरे बलबूते तो नहीं हो सकता है काम, ऐसा विशेष उपलब्धि हासिल करने का काम। तो इसको कहते हैं अर्थार्थी। तो कुल मिलाकर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, और जब वे भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। अब ये चारों लोग शुद्ध भक्त कब बनते हैं, कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण उनकी इच्छा पूरी करते हैं, वो भौतिक जीवन का अनुभव ले लेते हैं, वो जो सुख चाहिए था उनको, फिर उनको समझ में आता है अरे इसमें तो कुछ दम था ही नहीं, देयर इज नथिंग प्लेजरेबल हियर। मैं सोच रहा था कि मैं सबसे बड़ा क्रिकेट पटु बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई मूवी एक्टर टॉप नंबर का बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मैं कोई बड़ा स्वर्ग का इंद्र राजा बन जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो सब बन के मैंने देख लिया, ये सब क्या है, निरस है, ये इसमें कोई आध्यात्मिक आनंद नहीं है। ये जब उनको समझ में आ जाता है कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ा था उसमें कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं है,
तब वे शुद्ध भक्त बनने का प्रण ले लेते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा कि मांगो जो मांगने आए थे। ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, कांचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं पहले कांच के टुकड़ों की इच्छा कर रहा था, अभी मुझे दिव्य रत्न मिल गया। कौन वापस जाएगा वो कांच के टुकड़े लाने के लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी कांच के टुकड़े क्यों बोल रहे हो अपनी इच्छाओं को? क्योंकि भौतिक इच्छाएं दो स्वरूप की होती है, दे आर यूजलेस एंड दे आर डेंजरस। कांच के टुकड़े ऐसे ही होता, तो भौतिक इच्छा भी ऐसी होती है। और वो भगवान को कह रहे हैं कि आपका दर्शन मिलना, आपकी सेवा का अनुभव होना, ये दिव्य रत्न के समान है। अगर किसको रत्न मिल जाए तो कांच के टुकड़ों के प्रति आकर्षण बनाए रखेगा? नहीं रखेगा। तो ये अनुभव हर एक को आता है जो इस किसी भी मार्ग से, आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, भगवान की तरफ आता है। इसलिए क्या कहा गया, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तो हो सकता है कि हम अकाम है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है हमारे पास, सर्व काम है, कूट कूट के भौतिक इच्छाएं भरी है हृदय में। मोक्ष काम यानी हम भौतिक दुख से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं। अगर उदार अधि हमारा ब्रॉड इंटेलिजेंस है तो हमको क्या करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की आराधना तीव्र भक्ति योग के माध्यम से करनी चाहिए। तो नेवर माइंड व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, ज्यादा एनालाइज करते बैठने की जरूरत नहीं है, बस तीव्र भक्ति योग को पालन करना शुरू कर दो। वो करते करते तुम्हारी वो भौतिक पेंडिंग इच्छाएं जो थी वो भी पूरी हो जाएगी, और वो इस तरीके से पूरी हो जाएगी कि तुम्हें उसमें से स्वाद चला जाएगा और भगवान के प्रति आस्वादन बढ़ जाएगा। सब कृष्ण आयोजित करा के देंगे। और इसीलिए हमें हमारे भौतिक इच्छाओं को पूरा करते समय भी कृष्ण का संग नहीं छोड़ना चाहिए, कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है मैं गुरुकुल में आके बैठा हूँ, मेरी इतनी सारी भौतिक इच्छाएं थी, मेरे माता पिता ने पूरी करने नहीं दी, इधर आके मैं टकलू शिंडी धोती कुर्ता क्या चल रहा है मेरा, है ऐसा थोड़ी जीवन जीता है कोई। मेरे को तो मॉल्स में जाना है, बाकी बच्चे जो कह रहे हैं स्केट बोर्डिंग, लड़कियों को पटाने के काम, पबजी, फ्री फायर, हाँ वो सब करना है, ये क्या सब लेके बैठा हूँ मैं। नेवर माइंड, इसको अच्छे से करो, वो जो तुम्हारी भौतिक इच्छा है ना वो भी सब पूरा हो जाएगा, और ऐसे पूरा हो जाएगा कि तुम डिग्रेड नहीं होगे उसके कारण। और तुम जो चाहते थे वो कई गुना अधिक तुम्हें मिलेगा। जैसे ध्रुव महाराज जो चाहते थे उसके कई गुना अधिक मिला ना उनको। क्यों? कृष्ण चाहते थे कि दे भाई तू भोग कर ले, कहीं इच्छा ना हो बच जाए कहीं कि शायद वो करके देखना चाहिए था मुझे करके। और इसलिए जो सुन के इस स्तर पर आ सकता है कि एक्चुअली वो सब अनुभव करने की क्या जरूरत है मुझे, आई एम हैप्पी बीइंग अ डिवोटी इवन नाउ। अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा खेलने कूदने मिल रहा है, अच्छे लोग हैं जिनके साथ रहने मिल रहा है, व्हाई एम आई डिजायरिंग फुलिश थिंग्स। वो वास्तविक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इज रियली इंटेलिजेंट। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक भगवान के दिव्य सेवा में लगे सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में ये लोग अनुरक्त रहते हैं। अगर हम ऐसे शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे जन्म जन्मांतर में, या तो सकाम कर्म में या सांसारिक ज्ञान में अपने आनंद को ढूंढते रहेंगे, आइदर इन मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज और इन मटेरियलिस्टिक नॉलेज वी विल कीप सर्चिंग हैप्पीनेस जन्म जन्मांतर में। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होगा। वी हैव टू गो बियॉन्ड बिकमिंग एन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो हमें अगर पता चल रहा है कि मेरा ट्रेट, मेरा टाइप ये है, हमें उसको लांघने का भी आयोजन कर लेना चाहिए। हाउ टू गो बियॉन्ड दिस टू डेवलप शुद्ध भक्ति। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, चारों क्या, आठों प्रकार के लोग। पहले भी जो था मूढ़ा, नराधमा, माया, अपूर्त ज्ञाना, असुरंभा, माशिता, वो किसी शुद्ध भक्त की संगति में आते हैं। इतना पावर है प्रभुपाद जी का। एंड वी हैव सीन दिस इन इस्कॉन, कितने सारे ऐसे प्रकार के लोग देखे। अगर हर एक डिवोटी का जाके तुम स्टोरी पूछोगे ना तो तुमको एक एक कैटेगरी मिलेगा इसमें से कि मैं पहले आर्तो था, मैं पहले माया अपूर्त ज्ञाना था, पहले मैं आसुरम भाव माश्रिता था, ऐसे मिलेंगे लोग। लेकिन अभी वो पूरा शुद्ध भक्ति के पीछे पड़े। दैट इज द पावर ऑफ गुड एसोसिएशन। और कोई? जिज्ञासु में शौनकादि ऋषियों में जो थे वो अलग अलग प्रकार के थे ना। विराट रूप के उपासक थे, ज्ञानी थे, ब्रह्म के पीछे पड़े थे, कुछ परमात्मावादी थे।
कुछ भक्त भी थे, वो ऋषियों का 80,000 ऋषियों का समूह है वो, यार वैरायटी इन दम। लेकिन वो जिज्ञासा करते करते करते, और शौनक ऋषि जो है ऐसे फर्स्ट क्लास प्रश्न पूछ रहे हो, हाई क्वालिटी क्वेश्चन ही आस्किंग एक के बाद एक, तो सुनते 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 भक्त बन गए। वो पहले से भगवान के पीछे नहीं पड़े थे, they were mixed, but they became eventually convinced of bhakti.